हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ऑल वेल। आप अपनी अपनी जगह पर बहुत मस्त होगे, हेल्दी होगे, हैप्पी होगे और आप अपने लव्ड वंस के पास होगे। बस यही होप रखती हूँ मैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाई जाती है एक स्कूल जो कि एक रिसर्च सेंटर थी। ये एक बायोमेडिसिन लेबोरेटरी थी। यहाँ पर लैब टेक्नीशियन जो होते थे वो मेडिसिन को चेक करते थे कि कितने ग्राम की दवाइयाँ है, किसके लिए है, ये सब ठीक है। तो यहाँ पर काम चल रहा था, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम था और वो कुछ पढ़ रहा था, यानी कि मेडिसिन के बारे में देख रहा था। इसका नाम सॉन्ग शुआन है। तो अब से हम इस मेन लीड को सॉन्ग कह के बुलाएंगे, ठीक है। और अब हमें हमारा दूसरा मेन लीड दिखाया जाता है जो कि क्यूटी पाए है और उसका नाम है फांग जाओ मू, जो कि लेबोरेटरी में ग्लास नली होती है, यानी कि उसे ग्लास ट्यूब भी कहती है, उसे क्लीन कर रहा था। तो अगर लैब टेक्नीशियन होंगे तो आपको कुछ पता ही होगा कि इसमें कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। वैसे मैं बता दूं कि मैं खुद भी एक लैब टेक्नीशियन हूँ। मैंने माइक्रोबायोलॉजी किया है और मैंने फिर उसके बाद पीजीटी-एमएलटी किया है, यानी कि मैं ब्लड टेस्ट और ये सब मैं जानती हूँ। इसलिए इसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। हमने भी रिसर्च सेंटर में काम किया है, इसलिए तो ये सारी चीज़ें वो क्लीन कर रहा था मुँह। अब हमें दिखाया जाता है कि जाओ मुँह एक लड़के के पास आता है जो कि कंप्यूटर पर बैठा हुआ था। वो उसके पास आकर बोलता है, एक्सक्यूज़ मी क्लासमेट जांग, आपने अपना काम फिनिश कर दिया इस कंप्यूटर पर। तो वो लड़का बोलता है, तो जैसे मूर्ख व्यक्ति को एक्सचेंज के रूप में इस इंस्टीट्यूट में कैसे एडमिशन मिल गया वो समझ में मुझे नहीं आ रहा है। और ये जांग था ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। पता नहीं मुँह ने ऐसा क्या कर दिया था कि उससे गुस्से में बात कर रहा था। फिर वो बोलता है, तू पागल, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कंप्यूटर पर अभी भी प्रोसेस में काम कर रहा हूँ, मेरा सैंपल अभी भी प्रोसेस में है, फिर भी पूछ रहा है कि मेरा काम ख़त्म हो गया कि नहीं। क्या तेरी आंखें हैं या बटन, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर मुँह को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जांग उसे ऐसे जवाब देगा। वो बस वैसे ही खड़ा रहता है और ये सारी चीज़ें पास में खड़ा सॉन्ग भी देख रहा था। तभी सॉन्ग देखता है कि उसके फ़ोन में किसी का मैसेज आता है जिसमें किसी ने लिखा हुआ था कि मैंने अपना वर्क ख़त्म कर दिया है, तुम रेडी रहना निकलने के लिए, मैं बस हाफ आवर में स्कूल के एंट्रेंस में पहुंच रहा हूँ। हमारा दूसरा मेन क्यूटी बाई जो मैंने अभी आपको बताया, मुँह फिर से जांग को बोलता है, अरे देखो ना, तुम्हारे कंप्यूटर में दिखा तो रहा है कि तुमने जो सैंपल डाला था वो तो प्रोसेसिंग ख़त्म हो गई, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, देखो। तो वो जो जांग था उसका क्लासमेट, वो फिर से उसको गुस्से में आवाज़ देता है, यानी कि जवाब देता है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हें क्या पता कि प्रोसेस ख़त्म हो गया है या फिर नहीं, तुम मुझे मत बताओ, ठीक है। बार बार मुंह से बता रहा था कि प्लीज़ तुम यहाँ से हटो, मुझे भी यहाँ पर काम करना है, तुम्हारा सैंपल तो प्रोसेसिंग ख़त्म हो गई है, तो क्यों मुझे तुम जगह नहीं दे रहे हो। अब तो जांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो पीछे मुड़कर मुँह को बोलता है, तुम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो क्या यहाँ पर मैं क्या करने आया हूँ, तोते बेचने के लिए आया हूँ। जाओ, जाकर मुझे अपना काम करने दो, निकलो यहाँ से। ये बोलकर वो उसे धक्का देता है। मेरे काम के बीच में मुझे इंटरफेयर मत करो, ठीक है, निकलो यहाँ से। और जैसे वो उसे धक्का देता है, बेचारा मुंह गिरने ही वाला था कि उसे सॉन्ग आकर पकड़ लेता है। तो वो उसे बोलता है, यानी कि मुंह सॉन्ग को बोलता है, सॉरी और थैंक यू। और वो बहुत प्यारी सी स्माइल पास करता है। पर हमारा जो सॉन्ग है ना, वो थोड़ा सा अकड़ू टाइप का है, यानी कि उसे लाइक ऐसे सॉफ्ट जो फीलिंग होती है ना, सॉफ्ट अप्रोचेस होते हैं, वो टेकल नहीं कर पाता वो। और इसे ये सब पसंद भी नहीं है। वो अपने काम से काम रखता है और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, हाँ उसकी, थोड़ा सख्त टाइप का बंदा है ये। तो वो बोलता है, ठीक है ठीक है, पर मुझसे अब से दूर रहना। ये बोलकर वो अपने हाथ पोंछने लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा अजीब लगता है मुँह को। तो इसके मज़े लेते हुए वो आगे बैठा हुआ था ना जांग, जिसने मुँह को पूछ किया था, वो बोलता है तुम लोगों को प्रवोक करने में बड़े अच्छे हो, हाँ, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे पास से बातें करके मैं ऐसे अपना टाइम वेस्ट करूँ। बेचारा हमारा प्यारा मुँह क्यूटी बाई दुखी होकर वहाँ से जाने लगता है और जांग को बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा प्रोसेस जब ख़त्म हो जाए तो मुझे बता देना, तब तक मैं कुछ और काम करता हूँ। अब हमें सॉन्ग दिखाया जाता है जो कि एयरपोर्ट पर पहुंच गया था
और उसका कोई फ्रेंड था जो कि यहाँ से जा रहा था, यानी कि जो रेड हेयर वाला लड़का है ना वो, तो वो सॉन्ग को बाय बाय बोल रहा था और कह रहा था चलो मैं अब निकलता हूँ। सॉन्ग तो थोड़ा गुस्से में था और वो बोलता है बी केयरफुल, अच्छा चलो ठीक है, ठीक से जाना। उसके बाद वो अपनी कार में आकर बैठता है। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज पॉपअप होता है जिसमें ऐसा लिखा हुआ था, मुँह ने आपके साथ मैच किया है। तो ध्यान से देखने लगता है सॉन्ग कि कोई ऐप था जिसमें ऐसा आ रहा था कि कोई मू नाम का लड़का है जिसने आपके साथ मैच किया है, यानी कि ये कोई डेटिंग ऐप थी जिसमें मू नाम का जो लड़का था ना वो गे था। उसने अपने बायो में लिखा हुआ था वो एक एशियन है, 21 ईयर्स ओल्ड है। और उसमें ऐसा भी था कि अगर आप लेफ़्ट स्वाइप करोगे तो आप उसके साथ बातें कर सकते हो, और अगर आप राइट स्वाइप करोगे तो आप उसे इग्नोर कर रहे हो। और फिर से एक मैसेज आता है जिसमें ऐप ऐसा बता रहा था कि मो आपका इंतज़ार कर रहा है रिस्पॉन्स का, जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिए या फिर इसे इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पर हमारा सॉन्ग उसे राइट स्वाइप करके एक्सेप्ट कर लेता है इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को, जिसमें आ जाता है फटाफट से मैचेस सक्सेसफुली। जब गौर करता है सॉन्ग तब उसको रियलाइज़ होता है कि उसने तो एक्सेप्ट कर लिया, और खुद ही खुद वो सोचने लगता है कि क्या मैंने सही किया या फिर मैंने गलत दबा दिया कुछ। और वैसे भी क्या होता है कि जब हम ऐसे कोई ऐप्स देखते हैं ना, हमारा दिल नहीं चाहता, हमारा दिमाग नहीं चाहता, पर हमारा दिल तो वही चाहता है कि हमें देखना होता है कि और आगे क्या है और आगे क्या है, और बस ये करते करते हम उस पर और ज़्यादा डीप होते जाते हैं। तभी अचानक से सॉन्ग को उसके फ्रेंड का कॉल आता है, यानी कि जिसके रेड हेयर कलर थे, अभी अभी जिसको वो एयरपोर्ट पर छोड़ कर आया था, उसका कॉल आता है। वो सॉन्ग को बोलता है, सॉन्ग तुमने देखा मैंने तुम्हें फेयरवेल का कुछ गिफ्ट दिया है वो। तो यहाँ पर सॉन्ग समझ नहीं पाता और वो बोलता है जाओ हाँ, व्हाट डिड यू मीन, क्या तुमने मेरे मोबाइल में ये डेटिंग ऐप को इंस्टॉल किया है हाँ। तो जाओ हान हंसने लगता है और बोलता है और क्या, ये मैंने फेयरवेल का गिफ्ट दिया है तुम्हें। और फिर वो बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं है कल जब हम साथ में बैठे हुए थे तब मैंने एक ऐप के बारे में तुम्हें बताया था, मेंशन किया था, याद नहीं है तुम्हें। तो सॉन्ग को याद आता है कि कल रात जब वो दोनों साथ में बैठे हुए थे तब सॉन्ग के दोस्त ने उसको पूछा था कि तुम्हारी मम्मी तुमको पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रही है, इसीलिए उसने मुझसे पूछा है कि तुम्हारी कामुकता क्या है, तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है, तुम्हें लड़के पसंद है या फिर लड़कियां पसंद है। और जैसे ही उसके दोस्त ने उसको पूछा था सॉन्ग बड़ा गुस्सा करने लगता है और उसे बोलता है क्या आज तुम्हारी ऐसी मर्ज़ी है कि तुम बाहर जाकर बेंच पर सो, क्या तुम्हें यहाँ पर सोना है या नहीं, अगर सोना है तो ऐसी बेतुकी बातें करना बंद कर दो। तो उसका फ्रेंड तो थोड़ा डर जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। उसका फ्रेंड डर कर बोलता है अरे यार ऐसी तो बात नहीं है, मैं तो जस्ट पूछ रहा था, वैसे मुझे तो आंटी ने पूछा था इसीलिए मैंने तुमसे पूछा, और वैसे भी इतनी बड़ी बात तो नहीं हो गई ना कि तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। सॉन्ग बोलता है मुझे कोई भी गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं तो बस कह रहा था, और वैसे भी कोई सेम जेंडर का है, सेम जेंडर से प्यार करता है नहीं करता है और कुछ भी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो ये सब लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग है, जिसका जो दिल करे वो करना चाहे वो करे। तो उसका फ्रेंड बोलता है तुम्हारी वे ऑफ थिंकिंग है ना क्वाइट राइट नहीं लगती है मुझे। तो सॉन्ग बोलता है ओह नॉट डिस्कस्टिंग। तो उसका फ्रेंड उसे बोलता है क्या तुमने सुना है होमोफोबिया मास कम्युनिटी की रक्षा करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे सेंस बनाता है, वैसे तुम्हें कैसा लगता है। तो बातों को सीधा करते हुए सॉन्ग बोलता है चलो मैं तुम्हें पहले क्वेश्चन का ही आंसर दे देता हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ। अब सीधा ही सीन शिफ्ट होता है और उससे मतलब कि प्रेजेंट में लाया जाता है जहाँ पर वो अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था कि तुमने क्यों इस ऐप को मेरे फ़ोन में इंस्टॉल किया। उसका फ्रेंड गुस्सा कर रहा था कि साले तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू स्ट्रेट है, और वैसे भी चिंता मत कर ये ऐप ग्रेट है, इसमें तुझे तुम्हारा मैचिंग का कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। और हाँ वैसे भी सॉन्ग तू चिंता मत कर दोस्त, मैं तुम्हारी रियल आइडेंटिटी है ना वो यूज़ नहीं करूँगा। चल मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे ऐप्स के आधी फ़ोटो डाल देता हूँ जिसमें तुम्हारा फेस नहीं दिखाई दे रहा है, और तुम्हारा नाम भी कुछ और रख दूँगा। अगर तुम्हें अच्छा कोई जीवन साथी मिल जाए या फिर कोई तुम्हारा फ्रेंड बन जाए और तुम्हें लगेगा कि अगर तुम्हें उसे रियल आइडेंटिटी बतानी है अपनी तो ही तुम बताना, ठीक है, अभी तो हम हाइड करके रखते हैं। तो यहाँ पर गुस्सा करते हुए सॉन्ग बोलता है मैं इमीडिएटली इस ऐप को अनइंस्टॉल करता हूँ, और नेक्स्ट टाइम मेरे फ़ोन को टच करने की कोशिश भी मत करना। अगर इसको तूने टच भी किया ना फिर मुझे मत बोलना कि मैं रूड होता जा रहा हूँ। जैसे ही सॉन्ग अपने फ़ोन में से इस ऐप को डिलीट करने ही वाला था
तभी अचानक से उसके फ़ोन में मैसेज आता है मू का। मैसेज में किसी ने वॉइस नोट भेजा हुआ था जिसमें वो बोल रहा था, हाय आई एम मू, हाय एंड्रू, तुमने मुझे फ्रेंड तो बनाया है पर तुम मेरे से बात नहीं कर रहे हो। जैसे ही सॉन्ग ये वॉइस नोट को सुनता है उसके माइंड में लाइट होती है और उसे फेस दिखाई देता है मू, यानी कि वो ही मू जो उसके साथ लेबोरेटरी में काम करता है, जो स्टूडेंट है और बहुत प्यारा लगता है, क्यूटी पाई है। उसे वो ही हेलो जैसा सुनाई देता है इस मैसेज में। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये वो तो मू नहीं है जो मेरे क्लास में है। सॉन्ग मन में सोचता है फांग जांग मू भी इस ऐप को यूज़ करता है, कितने समय से यूज़ करता है और वो कितने लोगों को मिला होगा। अब हमें दिखाया जाता है मू जो कि अपने रूम में बैठा हुआ था और कुछ सोचे जा रहा था। वो सोचता है कि ये बंदा मेरे सामने जो है। अब हमें दोनों की डेटिंग ऐप में जो जो उनका बायोडाटा लिखा हुआ है, उनकी पर्सनालिटी है वो दिखाते हैं। तो मिलिए मू से जो कि 21 साल का है, जो कि एशियन है और उसका निकनेम मू है। और दूसरा जो हमारा मेन लीड है जिसका नाम सॉन्ग है पर उसने डेटिंग ऐप में उसका नाम एंड्रू लिखा हुआ है, वो 29 साल का है यानी कि 29, और उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि उसने इंजीनियरिंग की है। मू और द वॉइस नोट भेज देता है, सामने से आंसर आता है व्हाट डिड यू से। तो मू लिखता है रिकॉर्ड करके, तुम कहाँ से हो। जब वो चाइनीज़ में बात कर रहा था तब मन ही मन में बाहर देखते हुए सोचता है मू, कितना अच्छा लग रहा है ना, पर कितना समय हो गया इस सिटी में आने के बाद मैंने चाइनीज़ में बात ही नहीं की। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें स्नैक स्ट्रीट दिखाई जाती है जहाँ रात पर मेले जैसा लगा हुआ था और 4 दोस्त आए हुए थे, कुछ खाना खा रहे थे, जिसमें से हमारा एक मू भी था। मू के दोस्त बोलते हैं उसे, हमारे प्यारे मू, तुमने उस कॉलेज में एंट्रेंस ले लिया है, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें, बहुत बहुत, क्योंकि मू ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और उस यूनिवर्सिटी में अपना स्थान पा लिया था। तो वो बहुत ज़्यादा खुश था और बोलता है थैंक यू आप सब लोगों का, होपफुली आगे भी सब कुछ ठीक हो, ऐसी आशा रखता हूँ मैं। फिर उसकी फ्रेंड उसे बोलती है, वैसे मू क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम थोड़े से नर्वस दिखाई दे रहे हो। फिर वो उसके चिक को खींचते हुए बोलती है, वैसे हमारा मुँह तो बड़ा प्यारा है, क्यूटी पाई है, इसे कौन नहीं पसंद करेगा। पर सच बात तो अलग ही थी, मुँह बहुत ज़्यादा अकेला फील करता था वहाँ पर। हो सकता है कि तुम्हारा कोई विदेशी भूमि में भी कोई रोमांटिक सीन बन जाए। हाँ, ये बोलकर वो उसे गले लगा लेती है। और फिर उसका सामने बैठा हुआ उसका फ्रेंड बोलता है, ये खाली वाइन भी मत पियो, इस कबाब को भी ट्राई करो, हाँ ये बहुत मस्त है। और हाँ याद रखना, तुम जब यहाँ से लिव करोगे, यहाँ से जाओगे तो याद रखना हम ग्रुप में से एक भी लड़के को मत भूलना, ठीक है। ये लोग मजाक मस्ती कर रहे थे, वो भी बड़ा खुश दिखाई दे रहा था। वो मन ही मन में सोचता है, आई होप वहाँ यूनिवर्सिटी में जाने के बाद मुझे यहाँ पर है वैसे ही फ्रेंड वहाँ पर भी मिले, आशा रखता हूँ सब कुछ अच्छा चले। तो हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट में कि वो बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में पहला दिन बिताकर आया था और शाम पर आने पर कोई भी उसका फ्रेंड नहीं बना था। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहा था। वो मन ही मन में सोचता है, लो ये तो एंड भी हो गया और मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं बना। फ्रेंड बनने के बजाय मुझे तो ऐसा लगा कि सब लोग मुझे इग्नोर कर रहे थे। फिर वो बालकनी में जाता है, बाहर की ओर देखता है, नज़ारा बड़ा खूबसूरत था पर मुँह थोड़ा दुखी दिखाई दे रहा था। वो मन ही मन में सोचता है, डेटिंग ऐप को फर्स्ट टाइम यूज़ करना, आई फील बिट नर्वस। पर अगर जो मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड होते जो मेरे साथ चिट चैट करे, मेरे अच्छे दोस्त बन जाए, तो मुझे कभी ज़रूरत ना पड़ती इस ऐप को यूज़ करने की, किसी नए को फ्रेंड बनाने की। अब हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मौका कैसा हाल किया था इन लोगों ने, कोई भी इसके साथ बात नहीं करता था। लेबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है जिसमें से सामने जाकर मो ने जांग को अप्रोच किया था और कह रहा था, जांग ब्रदर जांग, क्या आप मेरे साथ लंच करेंगे, साथ में हम फ्रेंड बन जाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा हमें। तो फांग बोल देता है, नहीं नहीं मैं तो बिज़ी हूँ। दूसरी तरफ वो किसी और को अप्रोच कर रहा था पर वो चाइनीज़ था और लोग कुछ अलग अलग दिशा से आए थे, जिसमें से कई लोग तो बस इसे इसीलिए इग्नोर कर रहे थे क्योंकि ये चाइनीज़ है। फिर मुँह किसी और क्लासमेट के पास जाता है और बहुत ही ज़्यादा काइंडली उसे बोलता है, क्लासमेट क्या आप मेरे साथ इस प्रोजेक्ट को ग्रुप में करेंगे। तो वो लड़का इसे मना करते हुए बोलता है, नहीं नहीं मैं तो पहले से ही किसी और के ग्रुप में हूँ।
बड़े लोगों का मुँह के साथ ऐसा मौन व्यवहार सच में उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था, क्योंकि वो कभी भी ऐसे एटमॉस्फेयर में नहीं रहा था जहाँ पर उसके साथ कोई बात ही नहीं करता है। वो इतना अच्छा बच्चा था ना, हंसता खेलता रहता, सबके साथ उसे फ्रेंडशिप करना अच्छा लगता। पर अब तो उसे उठने मात्र से भी डर लग जाता कि अब तो मुझे लेबोरेटरी जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर कोई मुझसे बात नहीं करेगा, कोई मेरा फ्रेंड नहीं बनेगा। फिर मो ने कई बार नोटिस किया था कि लैब में उससे तो सब लोग दूर रहते थे, पर जो ये सॉन्ग था इसके आसपास काफ़ी सारे लोग घूमते रहते थे इर्द गिर्द, और उसको मदद भी करते रहते थे उसके इंस्ट्रूमेंट को वॉश करने में, उसको हेल्प करने में, प्रोसेस को हेल्प करने में, आगे बढ़ाने में। वो तो सबको ऐसा बोलता रहता था कि मुझसे दूर रहो, फिर भी अकड़ू टाइप का था, फिर भी लोग उसको हेल्प करते रहते थे। और साथ में उसने तो मुँह को भी ऐसा बोल दिया था मुँह पर कि तुम मुझसे दूर रहो, तो बेचारा वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रहा था और उसे अकेला भी फील हो रहा था। वो मन ही मन में सॉन्ग को याद करके सोच रहा था कि मैंने तो उसके साथ कुछ ऐसा किया भी नहीं है कि वो मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। तो अब हमें प्रेजेंट में लाया जाता है, जहाँ पर बालकनी में खड़े होकर मुँह ये सब याद कर ही रहा था कि उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है। अब उसके पास उसका एक डेटिंग ऐप में जो फ्रेंड था, जो नया नया अभी बना था, एंड्रू, उसके अलावा उसका कोई दोस्त ही नहीं था। तो वो उसको याद कर रहा था और मन में सोच रहा था कि मैंने इसको इतने सारे मैसेज किए हैं, फिर भी वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। अब इस ऐप में है ना, ये भी दिखाता था कि वो दोनों एक दूसरे से कितने दूर है। तो मुँह थोड़ा खुश हो गया था और वो फिर से वॉइस नोट भेजता है और बोलता है, तुम्हें पता है तुम मुझसे कितने दूर हो? तुम मुझसे सिर्फ 3 किलोमीटर ही दूर हो। अगर हम चाहे तो एक दूसरे से इजीली मिल सकते हैं। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देख पा रहे हैं, यानी कि एंड्रू को देख पा रहे हैं, जो कि अपना काम कर रहा था। तभी उसकी नज़र जाती है फ़ोन पर, जिसमें मुँह का मैसेज आया हुआ था, जिसमें उसने लिखा हुआ था कि मिलते हैं और तुम कहाँ पर हो। मुँह वॉइस नोट को भेजता है और बोलता है, मैं यूनिवर्सिटी के पास में ही रहता हूँ। क्या तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है जब तुमने ऐसी ऐप को यूज़ किया है? और वैसे अगर तुम फ्री हो तो हम ड्रिंक करने के लिए चल सकते हैं। मुँह फ़ोन को ऊपर कर रहा था, नीचे कर रहा था और देख रहा था कि ये रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा है मुझे, और फिर वो थक हार कर फ़ोन को नीचे रख देता है। तभी एंड्रू का उसे मैसेज आता है, जिसमें उसने लिखा था, वेयर आर यू सच अ एंड रस। ये देखकर मुँह मन में सोचता है, ये इतना वियर्ड क्यों लगता है मुझे। फिर इसमें वो देखता है कि सॉन्ग ने उसे लिखा हुआ था कि ये ऐप कोई पर्पस से। मुँह मन में सोचता है कि ये कैसा लिख रहा है मुझे, इसको अच्छा नहीं लग रहा है क्या। फिर वो अदर जो रिक्वेस्ट से आई थी उसको भी देखता है और मन ही मन में सोचता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद एंड्रू ने मुझे गलतफहमी में ले लिया है। उसको ऐसा लगता है कि मैं सीरियस नहीं हूँ, बस फ़न करने के लिए इस ऐप पर आया हूँ, पर मैं तो सच में एक अच्छा दोस्त चाहता हूँ जो मेरे साथ बातें करे। फिर मुझको एक और भी पेज दिखाई देता है, यानी किसी और का आईडी दिखाई देता है। पर उसे देखने के बाद मुँह के मन में होता है, ये अच्छा तो है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो एंड्रू के जैसा विश्वसनीय है और अच्छा है। नहीं, मुझे इससे बात नहीं करनी। फिर सामने से एंड्रू, यानी कि जो कि सॉन्ग था, पर इस ऐप में तो उसने उसका नाम एंड्रू लिखा हुआ था, तो वो मुझ को बोलता है, क्या तुम इसे बार बार यूज़ करते हो इस ऐप को, और तुमने मेरे साथ मैच क्यों किया। तो मुँह इसका आंसर देता है और कहता है कि मैं तो इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ और तुम पहले ऐसे कैंडिडेट हो जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर एंड्रू से ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहा था ना, इसको देखकर मुँह मन में सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी रोबोट से बात कर रहा हूँ, कोई फीलिंग वीलिंग के बगैर बस ये क्वेश्चन पर क्वेश्चन किए जा रहा है एक मशीन की तरह। तो अब एंड्रू को सही रास्ते पर लाने के लिए वो एक जुगाड़ लगाता है। मुँह मन में सोचता है कि मैं इससे थोड़ी सेक्सी सेक्सी बातें करता हूँ, शायद ये पट जाए और अच्छे से बात करने लगे। तो वो बोलता है, वैसे इंजीनियर बड़े सेक्सी होते हैं। और यहाँ पर ये देखकर पूरा जम जाता है सॉन्ग, और उसमें से सामने से एक और वॉइस नोट आता है जिसमें ऐसा लिखा हुआ था उसे, मतलब कि वो बोल रहा था कि मुझसे जो बड़े होते हैं ना वो लोग पसंद है।